नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ बिहारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल मस्ती की पाठशाला बाय शिवनाथ बिहारी में। दोस्तों, कल मैंने मॉडर्न और एकेडमिक पेरेंटिंग के अंतर्गत इस समय देश में सबसे चर्चित खबर श्रद्धा हत्याकांड के बहाने अपने कुछ विचार रखे थे। उसमें हमने केवल एक पक्ष को ज़्यादा हाईलाइट किया था और वो बताया था कि इन सब तरह की जो कुछ भी वारदातें होती है उसमें सबसे बड़ी भूमिका माँ बाप के द्वारा दिए गए संस्कारों की होती है। हमने कल चर्चा की थी कि आज के तारीख में एक अभिभावक के लिए, एक माँ बाप के लिए, अपने बच्चे के लिए उसके पास हर कुछ है। अगर कोई एक चीज़ नहीं है, वो एक चीज़ अपने बच्चे को नहीं देना चाहता तो वो है समय। दोस्तों, ये केवल एक पक्षीय बात हुई। आज की तारीख में अभिभावक जितने दोषी हैं, दोषी आज की तारीख में ये बच्चे भी हैं जो जनरेशन गैप के नाम पर अपने अभिभावकों को सोच को, अपने अभिभावकों द्वारा कही गई बात को सीरियसली नहीं लेते। दोस्तों, हमने जैसे बात की थी कि आज के अभिभावक के पास समय नहीं रहता अपने बच्चों के लिए। दोस्तों, समय रहेगा कहाँ से? हम सभी जानते हैं कि खर्चे दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन आमदनी में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हुई। नतीजा है कि अब एक पति की कमाई से पूरा नहीं पड़ता तो पत्नी को भी काम पे जाना पड़ता है। एक नौकरी से काम नहीं चलता तो ओवर टाइम करना पड़ता है। आखिर कोई भी माँ बाप इतना कुछ क्यों करता है? केवल इसलिए करता है ताकि जो खुशी उसे ना मिल सके वो खुशी वो अपने बच्चों को दे सके, उसके बच्चे को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हो। और दोस्तों, एक अभिभावक के रूप में किसी भी अभिभावक की जो ये सोच है, मैं इसे कहीं से गलत नहीं मानता। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी नज़र में जो भी अभिभावक ऐसा करते हैं वो कहीं से भी गलत नहीं है। तो आज हम बात करेंगे उन बच्चों की जो अपने अभिभावकों को पुरानी सोच का कह करके, जनरेशन गैप का कह करके उनकी बातों का विरोध करते हैं। जिस तरह से श्रद्धा वालकर के संबंध में मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही है, मैं नहीं जानता कि उन खबरों में कितनी सच्चाई है और वो वास्तव में क्या है, लेकिन चूंकि इस तरह की घटनाएं जब भी देखने, पढ़ने, सुनने को मिलती है तो कुछ बातें तो ऐसी है जो केवल सहज ज्ञान से भी समझा जा सकता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि श्रद्धा के माँ बाप ने उसे समझाया नहीं होगा। यह सहजीवन यानी लिव इन रिलेशन में रहने के लिए श्रद्धा के माँ बाप ने जरूर उसे मना किया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी वो उनकी बात नहीं मानी और जिस तरह से खबरें आ रही है कि वो हिमाचल और कहाँ घूमने के बहाने आफ्ताब के साथ निकल गई और मुंबई के जॉब को छोड़ करके दिल्ली में जाकर सेटल हो गए। तो दोस्तों, आज हम इन लड़कियों को एक अभिभावक की ओर से, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इन लड़कियों से कुछ अपील करना चाहूँगा। और ये दोनों अपील जो है वह कविता के रूप में है। पहली जो कविता है वो कवि और गीतकार सचिन राणा जी की है। इसे मैं सुनाना चाहूँगा। कविता का शीर्षक है मेरा वाला सबसे अलग है। जी हाँ, जब भी अभिभावक बताते हैं कि देखो ये अपने धर्म का नहीं है, अपने ये नहीं है, हाँ इसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, तो वो पूरे विश्वास से कहते हैं कि नहीं पापा, हर कोई ऐसा नहीं होता, मेरा वाला जो ये है ये बिल्कुल अलग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे इस कविता का शीर्षक दिया गया है मेरा वाला सबसे अलग है। अब सुनिए कविता। उनको इश्क में धोखे की, जी हाँ,
उनको इश्क में धोखे की बस ये केवल एक झलक है, जो पूरे विश्वास से कहती हैं मेरा वाला सबसे अलग है। उनको इश्क में धोखे की बस ये केवल एक झलक है, जो पूरे विश्वास से कहती हैं मेरा वाला सबसे अलग है। अपने धर्म का उपहास उड़ाकर, अपने धर्म का उपहास उड़ाकर जो गैरों को हृदय लगाते हैं, अपनी संस्कृति अपनी धरोहर मिट्टी में जो मिलाते हैं। अपने धर्म का उपहास उड़ाकर जो गैरों को हृदय लगाते हैं, अपनी संस्कृति अपनी धरोहर मिट्टी में जो मिलाते हैं। जिन्हें परिवार की मर्यादा का चीर हरण भी लगता न गलत है, उनको इश्क में धोखे की बस ये केवल एक झलक है, जो पूरे विश्वास से कहती हैं मेरा वाला सबसे अलग है। जो पूरे विश्वास से कहती हैं मेरा वाला सबसे अलग है। अगली पंक्तियां सुनिएगा। छोड़कर अपने घर आंगन को जो फूल चले जाते हैं। जी हाँ, बच्चे माँ बाप के लिए उनके आंगन के, उनके बगिया के फूल ही होते हैं। तो छोड़कर अपने घर आंगन को जो फूल चले जाते हैं, तोड़कर भरोसा अपनों का जो गैरों पर विश्वास जताते हैं। छोड़कर अपने घर आंगन को जो फूल चले जाते हैं, तोड़कर भरोसा अपनों का जो गैरों पर विश्वास जताते हैं। अंधी आंख की श्रद्धा को फिर, जी हाँ, अंधी आंख की श्रद्धा को फिर मिलता ऐसा ही एक सबक है, उनको इश्क में धोखे की बस ये केवल एक झलक है, जो पूरे विश्वास से कहती हैं मेरा वाला सबसे अलग है। हृदय में जिसे बसाया उसने हृदय के टुकड़े कर डाले। हृदय में जिसे बसाया उसने हृदय में दुखड़े भर डाले। टुकड़ा चांद का जिसे बताया उसने 35 टुकड़े कर डाले। हृदय में जिसे बसाया उसने हृदय में दुखड़े भर डाले। चांद का टुकड़ा जिसे बताया उसने 35 टुकड़े कर डाले। ऐसी वहसी मोहब्बत से अच्छा रहना बिल्कुल अलग थलग है। ऐसी वहशी मोहब्बत से अच्छा रहना बिल्कुल अलग थलग है। उनको इश्क में धोखे की बस ये केवल एक झलक है, जो पूरे विश्वास से कहती हैं मेरा वाला सबसे अलग है। जो पूरे विश्वास से कहती हैं मेरा वाला सबसे अलग है। जी हाँ दोस्तों, और अब सुनिए एक दूसरी रचना। इसके बहाने मैं जो संदेश देना चाहता हूँ, जो आह्वान करना चाहता हूँ बेटियों को, इसे समझने की जरूरत है। आप भी अपने घर के बच्चियों को, बहन बेटियों को जरूर ये बताना, ये समझाना। ये वीडियो अच्छा लगा हो, संदेश अच्छा लगा हो, तो इसे आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना। अब जो कविता है सुनिएगा। मत बहकना बेटियों, कुल को समझना खास। मत बहकना बेटियों, कुल को समझना खास। 35 टुकड़ों में कटा श्रद्धा का विश्वास। मत बहकना बेटियों, कुल को समझना खास। 35 टुकड़ों में कटा श्रद्धा का विश्वास। मत भरोसा किया करो सब पर आंखें मीच। मत भरोसा किया करो सब पर आंखें मीच। स्वर्ण मृग के भेष में मिल सकता है मारीच। मत भरोसा किया करो सब पर आंखें मीच। स्वर्ण मृग के भेष में मिल सकता है मारीच। माँ बाप के हृदय से अगर निकलेगी आह, माँ बाप के हृदय से अगर निकलेगी आह, कभी सफल होगा नहीं ऐसा प्रेम विवाह। माँ बाप के हृदय से निकलेगी जब आह, कभी सफल होगा नहीं ऐसा प्रेम विवाह। आधुनिकता के पुजारियों रखना इतना याद। जी हाँ, आधुनिकता के पुजारियों, सहजीवन के पैरीकारों, रखना इतना याद। मर्यादा बिन आचरण से बिगड़ेगी तेरी औलाद। मर्यादा बिन आचरण से बिगड़ेगी तेरी औलाद।
जीवन स्वतंत्र है आपका। बेटियों, जीवन स्वतंत्र है आपका, करिए फैसला आप, पर कुछ ऐसा ना कीजिए मुंह छिपाए माँ बाप। जीवन स्वतंत्र है आपका, करिए फैसला आप, पर ऐसा कुछ ना कीजिए मुंह छिपाए माँ बाप। आप घर आंगन की गौरैया हैं, आप घर आंगन की गौरैया हैं, अपने कुल की इज्जत हैं आप घर आंगन की गौरैया हैं, अपने कुल की इज्जत हैं आप, इसलिए सावधान हो जाना ऐसे षड्यंत्रों को भाप। इसलिए सदा सावधान रहना ऐसे षड्यंत्रों को भाप। बॉलीवुड की गंदगी बॉलीवुड की गंदगी ने खत्म किए सारे संस्कार। बॉलीवुड की गंदगी ने खत्म किए सारे संस्कार, जालसाज व फरेबी अच्छे लगे, बुरा लगे परिवार। बॉलीवुड की गंदगी ने खत्म किए सारे संस्कार, जालसाज व फरेबी अच्छे लगे, बुरा लगे परिवार। जब कभी तन पर चढ़े अंधे इश्क का खुमार, जब कभी तन पर चढ़े अंधे इश्क का खुमार, इस दरिंदगी को तुम कर लेना याद एक बार। जब कभी तन पर चढ़े अंधे इश्क का खुमार, इस दरिंदगी को तुम कर लेना याद एक बार। नारी तुम अगर श्रद्धा रहो, नारी तुम अगर केवल श्रद्धा रहो, ना कि घर उपयोगी चीज। नारी तुम अगर केवल श्रद्धा रहो, ना कि घर उपयोगी चीज, फिर किसकी औकात जो काट रखे तुम्हें फ्रीज। संस्कारों की सराहना कुकृत्य धिकारो आज, करो संस्कारों की सराहना कुकृत्य को धिकारो आज। आने वाली पीढ़ियां करेंगी तुमको नाज, आने वाली पीढ़ियां करेगी तुम पर आज। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर यह अपील आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड करें। थैंक यू वेरी मच।